दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी नोटिफिकेशन 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज आउट हो चुका है। किन बातों पर आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इस बार कोई नए बदलाव हुए हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आशिता, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और इसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन फॉर 2025 एंड 26 के सेशन के लिए यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज आउट हुआ है। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने ब्रेक थ्रू कर रखे हैं, उसको चलिए कंप्लीट डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने दो पार्ट्स में स्टूडेंट्स की कैटेगरीज को डिवाइड करा है, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए में इन्होंने कैटेगरी 1 को रखा है, यानी कि उन स्टूडेंट्स को जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड है। तो यानी कि जो भी स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाइड हैं उनको ब्लॉक ए में रखा गया है। और सेकंड, अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं तो इसमें इन्होंने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स को रखा है। कैटेगरी 2 जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है, कैटेगरी 3 जो कि एलिजिबल है पीएचडी के लिए। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये जो दो कैटेगरीज हैं, यानी कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, इसका आखिर मतलब क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ब्लॉक बी के लिए एलिजिबल है, यानी कि जिसका नेट क्वालिफाई है, या फिर जो थर्ड कैटेगरी यानी कि पीएचडी के लिए एलिजिबल है, तो उनका जो भी सीएसआईआर या यूजीसी का जो भी स्कोर होगा वो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वो सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड है। वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड है। मतलब अगर ये इस 1 साल के अंतराल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन चाहते हैं पीएचडी में, उसमें उन्होंने अपना जो इंटरव्यू प्रोसीजर है, सभी प्रोसीजर को क्वालिफाई कर लिया है, तो वो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। बट आफ्टर द स्पैन ऑफ 1 ईयर उनका जो स्कोर है वो वैलिडेट नहीं रहेगा एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दूसरा देखिए, therefore candidates who have qualified UGC CSI and NET in December 2024 and June 2025, यानी कि जिन एस्पिरेंट्स ने दिसंबर 2024 का जो पेपर अभी आपका फेब के अंत में हुआ था, और जो जून 2025 वाला जो पेपर जो कि अभी आपके 27 और 28 जुलाई के बीच में हुआ था, इनमें से अगर आपका कोई सा भी पेपर क्वालिफाइड है, विल बी एलिजिबल फॉर द फेज 1। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो फेज 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करनी है, 2 फेजेस में यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। फेज 1 में सिर्फ वो एस्पिरेंट्स दे पाएंगे जिनका या तो दिसंबर 2024 क्वालिफाइड है, या फिर जिनका जो जून 2025 क्वालिफाइड हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो फेज 2 के लिए वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिनके पास यूजीसी सीएसआईआर जून 2025 या फिर दिसंबर जो आने वाला पेपर होगा वो आपका कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो गया है। तो यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो 2 फेजेस में एडमिशन करेगी। तो आपको आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी, इसको मैं और अच्छे से आपको अंत में और बताऊंगी। अब देखो यहाँ पर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस फेज वाइज कैसे करा गया है। तो इन्होंने यही चीज बोली है कि एज पर द रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी, इस बार जो सीट्स हैं स्टूडेंट्स उसके बारे में ध्यान से देखना। जो 60% हैं टोटल सीट्स, वो आपकी फेज 1 के लिए सैंक्शनड है, और फेज 2 के लिए अगर हम बात करें तो 40% ऑफ द जो सीट्स रहेंगी वो आपकी सैंक्शनड रहेंगी फॉर द फेज 2 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। अगर कोई सीट, ध्यान से थर्ड पॉइंट देखना, इफ सीट्स रिमेन वेकेंट इन फेज 1, अगर मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट करे हैं बट उनका इंटरव्यू प्रोसीजर इतना अच्छा नहीं हुआ कि दे हैव नॉट फिल्ड द सीट्स, तो इस कंडीशन में ये अवेलेबल हो जाएंगी फेज 2 के लिए। तो 60% सीट्स जो है वो आपकी फेज 1 के लिए है, 40% फेज 2 के लिए है। बट अगर कुछ बच्चों का जो इंटरव्यू है वो अच्छा नहीं गया है तो वो सीट्स भी फेज 2 में चली जाएंगी। फेज 1 में वो एस्पिरेंट्स दे सकते हैं जिनका दिसंबर 2024 और जून 2025 क्वालिफाई हो गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर जरा देख लेते हैं कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से निकालेंगे ये लोग। फॉर पर्पस ऑफ ड्रॉइंग द मेरिट लिस्ट 70% वेटेज मस्ट बी गिवन टू द स्कोर, मतलब जो भी आपका सीएसआईआर और यूजीसी में जो भी स्कोर रहा होगा 70% उसको वेटेज दी जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 30% वेटेज रहेगी, जो 30% वेटेज रहेगी वो आपकी दी जाएगी इंटरव्यू को। 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, द अबव विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि सभी कैंडिडेट्स के लिए 70 और 30 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो सभी कैंडिडेट्स के लिए वैलिडेट होगा।
कैंडिडेट्स फ्रॉम ब्लॉक ए यानी कि कैटेगरी 1 एंड ब्लॉक बी यानी कि कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, उन सभी के लिए ये जो अबव 70-30 का जो रेशियो है स्टूडेंट्स मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इन सभी के लिए एप्लीकेबल है। इन ईच फेज सीट विल बी फर्स्ट फिल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ ब्लॉक ए and if seats remain vacant, candidates from block B can be considered as per the merit। तो पहले प्रेफरेंस ब्लॉक ए को दी जाएगी, उसके बाद ब्लॉक बी को दी जाएगी। अब हो सकता है कि इससे काफी सारे बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक जो कंप्लीट इसका एनालिसिस है मैं आपको बता देती हूँ। तो इन्होंने स्टूडेंट सीधी सीधी बात ये करी है कि इन्होंने सबसे पहले तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, दो ब्लॉक्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, तो जो ब्लॉक ए वाले कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, जिनका जो जेआरएफ है, जिनका जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो चुका है, वो ब्लॉक ए वाले कैंडिडेट्स हैं। ब्लॉक बी में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है या फिर जो सिर्फ ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल है, ओनली पीएचडी के लिए, तो ये उनके लिए ब्लॉक बी वाली सीट्स रखी गई हैं या ब्लॉक बी में उन एस्पिरेंट्स को रखा गया है। जेआरएफ वाले में आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये जो एस्पिरेंट्स हैं ये हमारे कैटेगरी 1 वाले हैं, और यहाँ ब्लॉक बी में हमारे पास कैटेगरी 2 एंड 3 वाले कैंडिडेट्स को रखा गया है। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इन्होंने एडमिशन के बारे में क्या बोला है। एडमिशन के बारे में इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर 2 फेजेस में एडमिशन होने वाला है। एक होगा आपका फेज 1 में एडमिशन और एक होगा आपका फेज 2 में एडमिशन। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, जो फेज 1 वाले हैं उसमें कौन कैंडिडेट्स अपीयर कर सकते हैं, तो फेज 1 में जिसने भी CSIR या फिर UGC का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जिसने भी CSIR या फिर जो भी UGC का एग्जाम है स्टूडेंट्स, उनका अगर जून या फिर आप कह सकते हो दिसंबर 2024 वाला क्वालिफाई हो जाना चाहिए, या फिर उनका जो जून 2025 वाला है, अगर ये क्वालिफाई हो गया है तो वो फेज 1 में अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। अब फेज 2 में कौन अपीयर करेगा, फेज 2 में वो कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे जिनका जो भी CSIR या UGC वाला एग्जाम है, CSIR या UGC वाला एग्जाम जिनका या तो जून 2025 वाला क्वालिफाई हुआ है, और अगर दिसंबर 2025 वाला क्वालिफाई होगा तो वो फेज 2 में बैठ सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्होंने बोली है, दैट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, की 70% वेटेज जो है वो आपके जो CSIR या UGC में जो भी मार्क्स आए हैं उसको मिलेगा, 30% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू को मिलेगा। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर बोल दी है। साथ ही में आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जिसको ध्यान रखना है, इसमें लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स ब्लॉक बी में बिलोंग करते हैं, यानी कि जो कैटेगरी 2 और 3 वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो स्कोर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिडेट है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक बी वाले कैंडिडेट्स हैं, इनका जो स्कोर है, इनका जो भी स्कोर है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड है, ओनली फॉर 1 ईयर। तो अगर इस 1 साल के अंतराल में वो फिल कर देते हैं और अप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज उनको दोबारा से जो नेट का एग्जाम है, CSIR या UGC का जो एग्जाम है उसको उनको रीअपियर करना पड़ेगा। अब ये जो नोटिस है स्टूडेंट्स, ये एज पर द आपका जो DU का ऑफिशियल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपली क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सीधा जाना होगा कि DU PhD एडमिशन 2025-26, और इस तरीके से आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ आपको जो ऊपर नोटिस देखने को मिलेगा ये यही नोटिस है जिसको मैंने ब्रेक थ्रू करके आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये पूरा का पूरा नोटिस है। अगर आप चाहते हो कि ये नोटिस आपको मिल जाए तो यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी। कैसे कॉन्टैक्ट करना है मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स। आप लोग सिंपली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओवर माई टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं आपको ये जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस आया है, ये भी मैं आपको भेज दूंगी। और चाहे तो आप यहाँ पर इस नाम को सर्च करके भी टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, या फिर स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है यूजफुल है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी ओवर माई टेलीग्राम चैनल। क्योंकि इसी तरीके की अगर मैं बात करूँ, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं या फिर इंटर्नशिप्स आती हैं या PhD एडमिशन्स आते हैं, तो इन सभी के बारे में जो भी मैं डिटेल्स कवर करती हूँ मैं ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर करती हूँ। अब स्टूडेंट्स साथ ही में अगर हम बात करें कि अभी तक अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, CSIR नेट लाइफ साइंसेज के मैं बारे में बात कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। और
कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो तुम्हारा एक ड्रीम रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या लेक्चरर बनने का, वो अगर आपको पूरा करना है तो नेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इट्स बेटर टू टारगेट फॉर द JRF। और अगर आप इसी तरीके से कहीं एक पर्टिकुलर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक हमारे पास बैच है दैट इज़ द मेगा पैक बैच, जिसमें आपको हमारे सभी CSI नेट लाइफ साइंसेज के बैचेस का एक्सेस मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस 84 मॉक टेस्ट का आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है। दूसरा है हमारा ऑलरेडी 11 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है दैट इज़ द फाउंडेशन बैच, और एक 28 अगस्त को भी हमारा स्टार्ट हो रहा है अनदर बैच जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। बट द मोस्ट सजेस्टेड वन इज द CSI नेट मेगा पैक, क्योंकि इसमें आपको 84 मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप इनरोल करना चाहते हैं इन एनी ऑफ द बैच के साथ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, गूगल पर जाके ADA 24/7 सर्च करना है। यहाँ आपको इस तरीके से वेबसाइट विजिट करना है, ऑल कोर्सेज में जाइए, यहाँ पर CSI नेट पर क्लिक करना है लाइफ साइंसेज, और यहाँ पर आप हमारे सभी कोर्सेज जो हैं उसको विजिट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मेगा पैक सेलेक्ट करते हैं, आपको इसमें सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एंटर कोड कर सकते हैं। एंटर कोड में आप मेरा कोड यानी कि YT13 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड से स्टूडेंट्स आपको और एक्स्ट्रा 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी आप देख लो करंट प्राइस ये वाला है। अब जैसे ही स्टूडेंट्स हम इस कोड को अप्लाई कर देते हैं तो जो प्राइस है करंट प्राइस वो आपका और ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यू कैन इनरोल टू एनी ऑफ आवर बैचेस। और अगर आप चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन की आपको कंप्लीट डिटेल जो है मिल जाए, PDF मिल जाए, तो आप ऑफिशियल साइट पे भी विजिट कर सकते हैं या फिर यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ओवर माई टेलीग्राम चैनल, जिसका यहाँ पर आपको कोड और जो नाम है वो आपको मेंशन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहा है। अगर रहा है तो बिल्कुल ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ भी। धन्यवाद।